एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। और मेरा नाम है रुचि। मैं हूँ एक टैरो रीडर जो आपके लिए टैरो रीडिंग करेगी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो जो आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो है लियो के लिए, जहाँ पे लियो को बताया जाएगा अबाउट देयर करियर एंड द लव लाइफ। क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, कैसी एनर्जीज हैं और कैसे डील करना है प्रॉब्लम्स के साथ, उनको गाइडेंस दी जाएगी। दैट वुड बी हेल्पफुल। बट लेट मी टेल यू, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि ये सबके साथ रेजोनेट ना भी करे। सो अगर रेजोनेट करती है, प्रिटी गुड, यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द करियर पार्ट। तो सबसे पहले लियो हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज कैसी हैं, करियर को लेकर अभी कैसी सिचुएशंस हैं। इट्स द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा है कि आपने टास्क लिए, तब आप बहुत एनर्जेटिक थे, आप चीजें करना चाहते थे, आपने सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करी, बहुत प्लानिंग करी। बट जैसे जैसे वो एंडिंग फेज तक आ रही है, आप अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हो, आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो उस चीज की तरफ। तो मैं यही कहूंगी कि अगर करंट एनर्जीज ऐसी हैं तो प्लीज उसकी तरफ ध्यान दें। जो भी इन हैंड अभी टास्क हैं उनको बहुत केयरफुली करें। एंड व्हाट कैन बी द चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अभी, किस वजह से आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो। लेट्स सी। ओके, फुलफिलमेंट नहीं है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में कि ये जो मेरे को टास्क मिला है इससे मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एक फुलफिलमेंट मिलेगी, जैसे जैसे आप ग्रो करते गए, आगे बढ़ते गए, आई कैन सी डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे। ये जो फुलफिलमेंट आप चाहते थे, जो चीज वो नहीं हो पाई, उसकी वजह से आप अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हो अभी। ओके, सो लेट्स सी लियो, आपकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो क्या है जिनको आप यूज नहीं कर पा रहे हो अभी प्रॉपरली। ओके, एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी जो विजन है वो भी क्लियर नहीं है, आप बहुत चीजों में थोड़े से फंसे हुए हो, आपकी थॉट्स क्लियर नहीं है एक्चुअली कि आप क्या चाहते हो। लियो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत पैशनेट हो, जो भी काम करते हो बहुत पैशन के साथ करते हो। बट अभी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही करियर में कि इज दिस द राइट थिंग, इज दिस द राइट प्रोफेशन जहाँ पे मैं मुझे जाना है, बिकॉज लैक ऑफ फुलफिलमेंट इज देयर। तो वो चीज आपके माइंड में एक डाउट लेके आ रही है कि यही चीज है जहाँ पे मैं अपना टाइम, अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ऐसी थॉट्स के साथ अभी आप हो। ओके, बट बहुत क्लियर होने की जरूरत है आपको कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। ये आपकी स्ट्रेंथ है, क्लियर विजन, पैशनेट, एनर्जेटिक, उसकी कमी लग रही है अभी आपकी लाइफ में। सो एक्शंस आई कैन सी क्या आपको लेने चाहिए ऐसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। एंड जस्टिस कार्ड, गाइस आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो जहां पे आपको दबा के काम किया जा रहा है, लाइक जबरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है, कुछ ऐसा जो आप नहीं करना चाहते हो। यू आर नॉट ओके विद इट। इफ यू आर नॉट ओके विद दोज थिंग्स, से इट, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप नहीं लोगे अभी स्टैंड तो वो फुलफिलमेंट आपको कभी नहीं मिल पाओगी, और आप जैसे करंट अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हो, इंटरेस्ट अपना खो रहे हो, वैसे ही होता जाएगा। ओके, सो एक्शंस लेने पड़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, कुछ लोग अगर ऐसी सिचुएशन में है जहां पे वो कुछ डाउट में है कि क्या मेरे को लीगल एक्शंस लेने चाहिए, सो दिस कार्ड इज सेइंग यस। अगर आपको लग रहा है कि यस वो एथिकल चीज है, आपके लिए जरूरी है वो चीज, ओके, आपका राइट है उस पे, गो फॉर इट। आपको लीगल एक्शंस लेने पड़ेंगे, यही आपकी एक्शन आगे का दिसंबर मंथ का बता रहा है अभी। एंड द फ्यूचर एनर्जीज, अगर आप ये सारी चीजें करते हो, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। अगर आप ये चीजें करते हो, लाइक अपनी विजन्स को क्लियर करते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपनी चीजों को क्लियर करते हो, व्हाट यू एक्चुअली वांट,
और अपने लिए एक प्रॉपर स्टैंड लेके आप आगे बढ़ते हो कि नो, आई एम नॉट ओके विद इट, से इट क्लियरली, तो दिस इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू। आप एग्जाम्पल सेट करोगे बाकियों के लिए भी, और आप यहाँ पे जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर पाओगे और विक्ट्री मिलेगी आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जीज लियो, आपकी एनर्जीज ही है यहाँ पे, एंड दिस इज द किंग। यू विल अचीव ऑल दोज थिंग्स। इंटरनल पीस होगा आपको, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको, ओके। एंड आप एग्जाम्पल सेट करोगे लाइक एन लीडर दूसरों के लिए कि यस, हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर योर करियर पार्ट। आपको जहाँ पे लग रहा है कि मेरे को स्टैंड लेना है, गो फॉर इट। आप ऐसे वर्क नहीं कर सकते हो इतनी कंफ्यूजन्स के साथ, डोमिनेट करके आपसे काम नहीं करवाया जा सकता। से इट क्लियरली, क्लियर योर थिंग्स, एंड दैट्स ऑल फॉर योर करियर पार्ट। सो लियो, लेट्स सी नाउ रिलेशनशिप वाइज दिसंबर मंथ की कैसी एनर्जीज है, कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ आपके लिए फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर लव लाइफ। Let's start with the current energies. Oh, current energies are not good, Leo. Struggling with some emotional issues. चीज़ों ने हर्ट करा है, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने दिल में रखी हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। और ऐसा भी है कि लियो, आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग शो करते हो। आपको चीज़ें जब कुछ हर्ट भी कर जाती हैं, आप सोचते हो इट्स ओके, आप शो करते हो बाहर से कि आई एम स्ट्रॉन्ग, इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, बट सी इंटरनली वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम करती हैं। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस करंटली, या आने वाले लाइफ आगे, सॉरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आगे क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो। ओके, द लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, आपको समझा नहीं जा रहा, आपकी एप्रिसिएशन नहीं करी जा रही। लियो, आप एप्रिसिएशन चाहते हो, आप ऐसी पर्सनैलिटीज हो ना जो सबके लिए अवेलेबल रहते हो विद ओपन हार्ट। आप अपनी एडवाइस सबको देते हो, अपना टाइम देते हो, बट अदर साइड आप एक्सपेक्ट करते हो आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, आपकी प्रेज की जाए। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इन चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से भी आप हर्ट हो रहे हो करंटली। आपको वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही, वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, राइट। सो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ है आपकी इमोशनल। द नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही रोमांटिक हो आप, इफ आई से इन अदर वर्ड्स, बट दिस इज योर स्ट्रेंथ। बट अभी वो चीज आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप एप्रिसिएशन चाह रहे हो। चैलेंजेस ज्यादा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स ज्यादा हावी हो रही हैं, एंड लेट मी टेल यू, आप जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, आप उस चीज को यूज करें। आप न्यू आइडियाज लेके आते हो, पुरानी चीजों को ठीक करने के लिए कई बार हमें अलग वे से अप्रोच करना पड़ता है लियो, एंड दैट इज योर स्ट्रेंथ। आप करते हो ऐसे, अभी आप क्यों रुक रहे हो, गो अहेड, ट्राई करें, एक बार और ट्राई करें, ठीक है। एक्सप्रेस योर थिंग्स, दिल में बातें मत रखें, एक्सप्रेस करें उन चीज़ों को, एंड लेट्स सी एक्शंस आपको क्या लेने चाहिए अभी और नेक्स्ट दिसंबर मंथ में। द हर्मिट कार्ड। सो लियो, आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आप चीज़ों को ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है एप्रिसिएशन नहीं है, आप उन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, लव लाइफ आपकी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, टेक सम टाइम, थोड़ी ब्रेक लें, खुद से बात करें और खुद से ही आंसर मांगे कि क्या आप एक्चुअली चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हो। जो आपके करंट रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहते हो, क्या वो आपके लिए एक्चुअली मैटर करती है या नहीं। सी ऐसी सारी चीज़ों के आंसर आपको खुद से मिलेंगे। ऐसी सिचुएशंस अगर फेस करोगे ना, तो खुद से इंटरोगेट करो, खुद से क्वेश्चन पूछो कि व्हाट आई एक्चुअली वांट। आपको आंसर्स मिलेंगे, क्लैरिटी भी मिलेगी, गो फॉर इट। एंड अगर ये सारी चीजें कर लेते हो, सो व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट, द एस ऑफ कप्स। सी दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू इमोशंस ऑल्सो,
ओके। तो नई चीजें आपके रिलेशनशिप में एक नई स्टार्ट होगी, एक नई शुरुआत होगी, पर वो कैसी होगी? अब देखो, दिस इज द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। करंट एनर्जीज आपकी ये कह रही है कि चीजें हर्ट हो रही हैं, करंट ऐसी एनर्जीज में हो आप, बट आने वाले टाइम में सी एस ऑफ कप्स फॉर यू। और वो कैसे होगा? आपको इन चीजों के साथ डील करना पड़ेगा, आपको अपने से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, आपको चीजों को नई अप्रोच से ठीक करना होगा। ओके, अपनी एक्सपेक्टेशंस को असाइड करके ट्राई करना होगा, आगे बढ़ना होगा, एंड द न्यू थिंग्स विल बी देयर। एक नई स्टार्ट है जो होगी आपकी लाइफ में। सो वेरी गुड लक लियो। नाउ लेट्स सी कि दिसंबर मंथ में ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंड द जजमेंट कार्ड सेज कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं वो सब एक बार एंड होंगी, आपको एक नई शुरुआत मिलने वाली है। बट इस शुरुआत में आप वो सेम पर्सनालिटी नहीं रहोगे जो आप पहले थे। सी, जब ऐसी चीजें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, हम उससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीजें हमसे दूर भी हो जाती हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है, वही आपकी लाइफ में होने वाला है। और यही आपके लिए गाइडेंस है कि सी, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चीजें आपको अभी हर्ट कर रही हैं, उससे लर्न करें। ओके, एंड अपनी चीजों को दोबारा, अपनी गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना है आपको। जजमेंट कार्ड इज सेइंग दिस टू यू। नई स्टार्ट, अनदर चांस यू विल गेट, बट जो लेसन्स मिले हैं उनको आपको नहीं भूलना है। ओके, एंड वन अनदर गाइडेंस फॉर यू इज द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके माइंड में बहुत सारे न्यू आइडियाज हैं, बट आप उन पे वर्क नहीं कर पा रहे हो अभी, बिकॉज आप और चीजों में स्टक हो और प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो। बट वंस आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और चीजों की, आप यहाँ से निकलोगे सिचुएशंस में, नए एक्सपीरियंस गेन करोगे, तो आप न्यू आइडियाज के साथ आओगे। जो आपके अंदर अभी भी हैं उनको आप और क्लियरली समझ पाओगे, व्हाट यू वांट एक्चुअली इन योर लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर यू लियो। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर